हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि साइंड एपीके फाइल कैसे जनरेट करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। You're a superhero. सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा प्रोजेक्ट है और इसमें हम साइंड बंडल फाइल एपीके जनरेट करेंगे। तो उससे पहले हम आपको एक एपीके फाइल, डीबग एपीके फाइल जनरेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिल्ड पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड बंडल या बिल्ड एपीके, यहाँ पर बिल्ड एपीके पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डीबग एपीके फाइल जनरेट होगा। तो डीबग एपीके फाइल मेनली एक डेमो एपीके फाइल होती है। डेमो एपीके फाइल आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में लेकर के चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऐप है वो किस टाइप का शो हो रहा है। ठीक है, तो कुछ सेकंड का यहाँ पे वेट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हमारा डीबग एपीके फाइल जनरेट होके आ जाएगा। इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ये हमारा बिल्ड एपीके या डीबग एपीके भी हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका एक्सटेंशन होता है वो होता है .apk फाइल। इसका नेम भी आप सिंपल सा इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डीबग एपीके। अब यहाँ पे हम जनरेट करेंगे अपने प्ले स्टोर के लिए। तो प्ले स्टोर के लिए हमें साइंड बंडल फाइल जनरेट करना होता है। तो साइंड बंडल फाइल या फिर साइंड एपीके फाइल कैसे जनरेट करना वो हम आपको अब दिखाएंगे। तो हम एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस फोल्डर के अंदर हमें एक .jks की फ़ाइल हमें बनाना होता है। वो कैसे बनाना है, वो एक साइंड करना होता है। तो उसके लिए आपको बिल्ड पे जाना है। यहाँ पे जनरेट साइंड बंडल और एपीके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फर्स्ट पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें न्यू का अगर पहले से एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। अगर जेकेएस फाइल है यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टार्टिंग से सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। क्रिएट न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर का एक लोकेशन दे देंगे। इस फोल्डर के अंदर हम जो भी फॉर्म फिलअप करेंगे वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का नेम मैंने लिख दिया कीज एंड इसका एक्सटेंशन .jks यहाँ पे रहने देना है। कुछ इस टाइप का इसका की स्टोर का पाथ हो गया, आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड है एंड कन्फर्म पासवर्ड। सारी जगह का जो पासवर्ड है आपको 6 डिजिट प्लस रखना है और सारी जगह जो पासवर्ड है वो सेम ही रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रहे, क्योंकि जब आप ऐप को अपडेट करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको सेम ही सारे डिटेल्स यहाँ पे रखना होगा। आपको उसको फॉरगेट नहीं करना है। ओके, बाकी सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। पासवर्ड सारी जगह का डाल दिया, वैलिडिटी 100 ईयर एंड बाकी सारा फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे आपको जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर एक और फाइल जनरेट होता है। इसको ऑप्शनल होता है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फिनिश पे क्लिक करेंगे, रिलीज पे जाएंगे एंड फिनिश पे फिर से क्लिक कर देंगे तो हमारा साइंड बंडल फाइल यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकेंड का टाइम लगेगा। ये मेनली आपका नेट पे डिपेंड करता है। नेट अच्छी रहेगी तो जल्दी से यहाँ पे हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसके बाद आपको जो इसका साइंड बंडल फाइल है ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे बिल्ड पे जाते हैं जो भी प्रोसेसिंग होता रहता है यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अब आप इसको अपने प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं एंड बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर हमारा जनरेट साइंड बंडल यहाँ पे जनरेट हो गया। कुछ इस टाइप का यहाँ पे मैसेज आ जाता है। तो इसको लोकेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जहाँ पे भी बन के गया हुआ है ऐप के अंदर, रिलीज फाइल्स के अंदर, यहाँ पे आपका जो है फाइल्स आ जाती है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप अपने लेटेस्ट वर्जन के एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने साइंड बंडल को जनरेट कर लेंगे। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डीबग एपीके फाइल कैसे जनरेट करते हैं। इसके बाद प्ले स्टोर पे आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।